वो कहते हैं कि एक टॉफ़ी जो है ना, वो जब खुली छोड़ दी जाए ना टॉफ़ी, तो उसके ऊपर चूंटियाँ और कीड़े मकोड़े आके उसको नोच के खा जाते हैं। तो वो बंद जब तक रहेगी, महफूज रहेगी। अल्लाह ताला ने हर कीमती चीज जो है वो प्रोटेक्ट की हुई है, छुपा के रखी हुई है, हर कीमती चीज। क्या कहना। तो हमारा दीन तो इतना हसीन है, हमारा दीन तो इतना आला है कि हमने औरत को सबसे कीमती चीज जो है ना वो समझा, हमें तलकीन की औरत कीमती है, इसको छुपा के रखो, इसको ढांप के रखो। तो अल्लामा साहब क्या कहना चाहेंगे नाजरीन को इस हवाले से? आपका तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से आपकी बड़ी ग्रिप है कि उनका पर्दा क्या था, जिसको मैं कहता हूँ फॉलो करना चाहिए हमारी आने वाली नस्ल को। हमने प्रोग्राम भी किया हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा पे, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा पे। तो मतलब कोई मेरे ख्याल से असर नहीं हो रहा है हमारी अवाम को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद दुस्वाक अल्लाह की जो आलमीन का रब है, लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर सबील कलाम साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक ऐसे मौजूदा दौर में इतना खूबसूरत उन्वान मुंतखब की है जिसकी हर घर को जरूरत है मौजूदा पुरफितन दौर में। हाँ जी, पुरफितन दौर में जहाँ आवाज़ हक बुलंद करना एक नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जुर्म बन चुका है, नए लोगों के लिए, नए विजन के लिए एक जुर्म है। बहरहाल कुफ़ार ने, मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत और सरासल गुफ्तगू फरमाई। कुफ़ार ने बेटियां दफन की, हमने गैरत दफन कर दी। क्या बात। बस मैं लफ्ज़ों का गरीब हूँ, क्या करूँ। एक अंदर की आवाज़ थी जो आप तक पहुँचा दी चैनल के। बेटियां दफन करना कम जुर्म है, गैरत दफन करना बड़ा जुर्म है। क्योंकि गैरत आपको बताती है बेटी क्या है, बहन क्या है, जौजा क्या है। आंख एक है मगर एंगल उसके अलग हैं। वो जो एंगल अता करता है उसे रब्बे रहमान की ताकत कहते हैं। उसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा शरीयत मुताहिरा कहते हैं, जो हमें ये तमीज देता है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात फरमाई तो मैं उसको ज़रा गौर करूं, आपकी अर्ज करूं। देखिए जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हम इसलिए इन पाकीज़ा हस्तियों की दलाइल देते हैं। हम लोग मिंबर पर बैठते हैं, मेराब पे बैठते हैं। आज हमारा नौजवान कहता है जी आप हर वक्त मजहब की दलीलें देते हैं। तो मैं इनसे पूछता हूं क्या कुरान को छोड़कर हम कार्लाइल की दलीलें दें? क्या हदीस को छोड़कर हम फ्रॉडे और अलेक्जेंडर की दलाइल दें? दुनिया के जितने इल्म हैं वो कुरान के सदके में हैं। कायनात के जितने फिलोसोफर हैं वो मेरे नबी की जूती की उड़ती हुई धूल के भी नहीं है। कायनात का सबसे बड़ा कानूनदान है तो मेरा रसूल। कायनात का सबसे बड़ा अजीम स्कॉलर है तो मेरा रसूल। कायनात के उज़्मत खल्क़ के खालिक का अगर कोई करीना है तो वो मेरा रसूल है, जिसने तलवार से नहीं किरदार से फतह किया। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये जो हम आयत ततहीर पढ़ते हैं इसमें मुसलमानाने आलम की आपने अपनी राय हम यहाँ मोहब्बत के लिए हाजिर हुए, मनाज़िर के लिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजअल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर इसकी आप तशरीह में जाएं, तफसीर में जाएं, तो जनाब सैयदा के घर में जनाब रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और आकर कहते हैं बेटा मुझे चादर चाहिए। और यहाँ पर्दे का जरा अंदाज देखें। हालांकि कुरान फरमाता है बाप आपका महरम है, शोहर आपका महरम है, फिर बाप सैयदुल अंबिया, बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, लेकिन बाप के सामने चादर नहीं उतारी। बीबी अंदर गई, एक नई चादर लाई, वो चादर ओढ़ी और आकर चादर दी। आप ओढ़ के बैठ गए। सरकारे अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, या रसूलुल्लाह मैं चादर में आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आलिया है। जनाब हसन आते हैं, अम्मा जान मुझे नाना पाक की खुशबू आ रही है। जनाब हुसैन आते हैं, अम्मा जान मुझे घर से बाबा की, नाना की, भाई की खुशबू है। हत्ता के बीबी सईदा फरमाती हैं कि बाबा जान मैं आ जाऊँ। कहा बेटा आज तेरी खातिर तो ये इजलास सजा। तो ऊपर आई चादर ततहीर। डॉक्टर साहब मैं एक ही जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। आपने मुअज़्ज़ज़ उलमा की मौजूदगी में अल्लाह को काबा पसंद आया, ऊपर चादर दे दी। अल्लाह को क्या बात पसंद आया, ऊपर खिलाफ दे दिया। अल्लाह को ये पंजतान अहले बैत पसंद आए, ऊपर चादर। हम तो मानने वाले उनके हैं जो कभी बेपर्दा नहीं होते। उनको मानकर अगर उनकी ना माने तो बकौल सईद साहब के तौहीन है। औरत को कभी हेच समझना ना खुदारा, औरत कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी ज़हरा। क्या बात। तो मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब ने बड़ी खुशी हुई इनकी गुफ्तगू सुनकर, बड़ी जिम्मा। हम यहाँ पर
अपनी खवातीन की तजलील के लिए नहीं आए। नहीं। हम अपनी बेटियों को इस्लाह के लिए आए हैं। नहीं, हाथ जोड़कर सिर्फ अपील करने के लिए आए हैं कि मेरी बेटियों तुम जनाब सईदा की कनीजा हो, मेरी बेटियों तुम उम्महातुल मोमिनीन की मानने वाली हो, मेरी बेटियों तुम रसूल की उन नवासियों की मानने वाली हो जिन्होंने दुनिया को ततहीर बतलाई है। आपके किरदार से पता चलना चाहिए कि आप मुसलमान खातून हो, कि आप दुख्तर इस्लाम आप अल्लामा साहब मैं चाहूंगा आप एक लाइन में डिस्क्राइब करें ताकि ना अवाम जो है ना वो समझती नहीं है और बड़ी बात में से ना अपनी मर्जी की बात सुनती है। मैं चाहता हूं एक लाइन में पर्दे को डिफाइन कर दे, डेफिनेशन ऑफ पर्दा अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ओके चलें, मैं इसको अदबी लफ्ज से कह रहा हूं। मैं कहता हूं एक लाइन में मुख्तसर समझ आ जाए। मैं एक बात जरूर कहूंगा और ऑन एयर कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, वो ये है कि अगर नीयत मरियम हो तो बेहिजाब भी वो पाक है, और अगर नीयत में जुलेखा हो तो 7 पर्दों में भी जुलेखा है। बात यह है कि पर्दा कपड़े का जरूर है, मेरे नबी का हुक्म है, अल्लाह का कुरान है, उसके इनकार नहीं, लेकिन असल पर्दा इंसान की जहनियत के अंदर है। लोग कहते हैं जी बेपर्दा औरत को ना देखो, औरत को छोड़ो, पहले उन आंखों पर संसर करो जिनको ये तमीज नहीं है कि अल्लामा साहब ने यहाँ पे जो